हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नावली 3.3 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, उसके सभी पार्ट्स को करने वाले हैं और उसके बाद आपका प्रश्नावली 3.3 खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त। इस एक वीडियो को देख लीजिए और अपने इस प्रश्नावली को पूरी तरह से हल कर लीजिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पीछे हम करते हुए आए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों हम जानते हैं। तो विलोपन विधि में किसी एक पक्ष का विलोप कर देते हैं, यानी लोप कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, उनका एक बराबर बराबर पक्ष बना करके, और दूसरा पक्ष बचता है, उसका मान निकल जाता है। फिर उस मान को हम किसी दूसरी समीकरण में रख देते हैं और x और y दोनों हमें मिल जाते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि समझो, तो प्रतिस्थापन विधि होती है कि इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, तो x या y का कोई मान निकाल लेते हैं जिसमें पूरा वैल्यू नहीं मिलता है हमें, यानी संख्या और उसमें x या y का मान ऐड होता है। ठीक, उस मान को किसी और समीकरण में आप रखते हो, तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है एक्स या वाई में से किसी एक की। और फिर आप क्या करते हो कि उस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी और समीकरण में, तो दोनों की वैल्यू मिल जाती है एक्स और वाई की। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न बताइए क्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम बनाते हैं। तो भिन्न भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न को समझिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन तो समझ लिया होगा। आप कॉपी पेन को एक साथ लेकर के बैठिए। भिन्न आप जानते हैं क्या होता है। भिन्न में दो चीजें होती हैं। भिन्न भिन्न में होती हैं अंश और हर। अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या। तो ये आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपको पता भी होगी। ठीक है, तो देखते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस बुक को हम रखते हैं साइड में। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला है ये दूसरे क्वेश्चन का। मानेंगे हम, माना भिन्न का अंश, क्या मानेंगे हम, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मानेंगे हम x और हर मानेंगे y। ठीक है, तो हर को क्या मानेंगे हम, y। भिन्न का हर, भिन्न का हर y। तो भिन्न क्या होगा इसका, भिन्न होगा अंश बटे हर। तो ये चीज़ तो आपने जान ली है। अब बताते हैं कि अंश अभी हमने माना था x और हर माना था y। तो अब हम समीकरण बनाने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि, देखते हैं क्वेश्चन को, इसको उठा कर देखते हैं बुक में। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो अंश में एक जोड़ेंगे यानी x+1 हो जाएगा ये। तो इधर x+1 यानी अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। y-1 बराबर क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ भी देखिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दिया हमने और y यानी हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न बन गया 1। अब दूसरी समीकरण पढ़ेंगे। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। पहले इसको ही हम सोल्व करेंगे साइड में, और इसको भी एक और समीकरण मान लेते हैं। यानी अंश में कुछ नहीं जोड़ना, हमें क्या कहा गया है कि हमें कह रहा है हर में एक जोड़ दें।
हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो हर में एक जोड़ना है हमें, हर नीचे वाले आए तो हर में अगर हम एक जोड़ दें तो वह क्या हो जाती है, 1/2। तो ये दोनों समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको सही से करके लगाते हैं। तो x + 1 एकम यानी x एकम x प्लस का निशान है, 1 एकम 1 बराबर का निशान यानी क्रॉस करते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा, y एकम y और ये माइनस का लगा हुआ है, ये वाला माइनस, और 1 एकम 1 इस तरह से हो गया है। अब उसका क्या करना है हमें, x y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, और ये -1 है, इधर को भी इसे भी भेजेंगे -1 हो जाएगा, +1 बराबर में जाने पर -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको x - y बराबर -1 और -1 हो जाएंगे -2। तो ये तो हो गया हमारी समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 2 देख लीजिए। 2 की x से गुणा होगी तो 2x हो जाएगा, y की 1 से गुणा होगी y एकम y और प्लस 1 एकम 1। इसको क्या बनाएंगे हम, तो इसको बनाएंगे 2x, y को इधर भेज देंगे तो -y और बराबर 1। तो ये होगी है समीकरण दूसरी, 2 हो चुकी है। तो हमारे पास दोनों समीकरण आ चुकी है। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। यहाँ देखिए y की वैल्यू हमारे पास सेम है, x की वैल्यू 1x है, यहाँ 2x है, या तो इसमें 2 की गुणा कर दीजिए तब 2x बराबर हो जाएंगे। यहाँ एक पद हमें बराबर करना है, यानी कोई भी एक पद बराबर हो जाए तो हम घटा के या जोड़ के देख सकते हैं कि एक गायब हो जाएगा या नहीं होगा, कट जाएगा या नहीं। वही विलोपन विधि होती है। मैं आपको वीडियो के पहले भी समझा चुका हूँ, तो वो चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो मैं पहली समीकरण लिखता हूँ ये वाली, ठीक है, और दूसरी समीकरण लिखता हूँ 2x - y बराबर 1 घटाने पर। तो घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह चेंज होते हैं, यानी समीकरण जो भी लिखी होगी नीचे की, घटाने की कंडीशन में इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो ये माइनस का बन जाएगा। ये -2x हो चुका है, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, तो इसे माइनस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक y प्लस का है अब और एक माइनस का है, तो y से y काट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस के 2x और ये 1x, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस के 2x है। तो -2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा, काहे का, माइनस का, 1x बचेगा। एक को लिखते नहीं है क्योंकि एक की x से गुणा हो जाती है, x एकम x, और बराबर 1 माइनस का और माइनस के 2, -2 ये एक कितने हो जाएंगे, देखिए ऐसे लिखे हुए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, -3, यानी दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का रहता है, तो -3 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस काट देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जब x की हमें वैल्यू मिल चुकी है तो हम कोई से भी एक समीकरण में रख देंगे और उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, समीकरण 1 में हम मान को रख देंगे, x के मान को। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे और उसमें मान रख देंगे। तो समीकरण 1 ये है, इसमें मान रखेंगे, x की जगह पर 3 -y बराबर -2। 2 को इधर भेजो, 3 माइनस से बराबर में जाने पर प्लस हो जाएगा, और ये y इधर जाने पर प्लस का y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 2 5। तो y को पहले लिखता हूँ और इसको बाद में लिख दिया। तो y की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 3 होगी। अब भिन्न क्या होगा, अब
भिन्न हो जाएगा, भिन्न होगा अंश बटे हर, यानी x बटे वाई बराबर क्या होगा 3/5। ये इसका आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट, उसको देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु ज्यादा है, सोनू की आयु कम है। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु दोनों को x और y मान लेंगे और एक समीकरण बना देंगे। 10 वर्ष पश्चात, ये 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पूर्व में घटाएंगे, और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 पश्चात बोल रहा है यानी बाद में, तो उसमें 10 जोड़ देंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये देखेंगे कि समीकरण दोनों कैसे बनानी है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये भी हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे मैं एक एक करके इसकी समीकरण बनाने वाला हूँ। ध्यान से समझिए, ठीक है। तो बुक को आप लेकर के साथ में बैठिए और पेन को भी लीजिए और एक कॉपी को ले लीजिए, रफ कॉपी हो या कुछ भी हो, सही से शांति से समझ करके चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब मैं अपनी कॉपी पर आ जाता हूँ। इस पेज पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम करेंगे सबसे पहले क्या, माना नूरी की आयु ज़्यादा थी तो इसलिए नूरी की आयु ज़्यादा मानेंगे। तो नूरी की आयु को मानेंगे हम सबसे पहले। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी x वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु क्या हो जाएगी x वर्ष। और नूरी के बाद कौन है सोनू। तो सोनू की आयु मान लेंगे हम y वर्ष, ठीक है। इतनी तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम पहली शर्त के अनुसार बनाएंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार लिख सकते हो आप। चलो मैं लिख लेता हूँ। प्रथम शर्त के अनुसार, पहली जो कंडीशन दे रखी है उसने, तो उसके अनुसार हम बनाने वाले हैं इसकी समीकरण को। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो हम क्या करेंगे कि नूरी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x तो प्रेजेंट की है, उसमें से 5 घटा दूंगा तो 5 वर्ष पहले की निकल जाएगी। सोनू की आयु भी इसी तरह से लिख लूंगा, यानी सोनू की आयु y है, y में से 5 घटा दूंगा तो 5 साल पहले की घट जाएगी, यानी मिल जाएगी हमें। तो इससे आगे हम क्या करेंगे ध्यान से समझिए। अब जो हम करने वाले हैं देखिए सुनिए। अब क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम, तो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे यानी प्रश्न के अनुसार। ध्यान से समझते हुए चलिए। आप जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा भी आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं। हम कौन सा कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा कर रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से समझिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व यानी ये रहा 5 वर्ष पूर्व, दोनों तरफ ऐसे ही लिख दीजिए, x-5 y-5 बराबर का सिंबल यानी निशान। 5 वर्ष पूर्व ये रहा, 5 वर्ष पूर्व ये रहा। तो कंडीशन इतनी तो समझ में आ गई। अब इसको देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी ये है 3 गुनी, लेकिन गुणा हम इस तरफ करेंगे क्योंकि इसके बीच में बराबर के निशान है और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बड़ी होती है उस तरफ हम कुछ भी नहीं करते, जो छोटी होती है उसको बराबर बनाने के लिए उसकी तरफ जो भी कंडीशन दी गई है उसी चीज को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ 3 गुनी बताया है तो गुणा 3 कर देंगे, ठीक है। फिर से समझिए इसको कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। नूरी की आयु ज्यादा थी
3 गुनी ज़्यादा थी सोनू की आयु से। ठीक है, तो हम 3 गुणा किस में करेंगे, नूरी की आयु में नहीं, हम सोनू की आयु में गुणा करेंगे। ठीक है, सोनू की आयु कम है इसलिए 3 की गुणा करेंगे तो ये अब आपस में बराबर हो चुके हैं। अब हम कंडीशन को इसको ठीक कर लेंगे, यानी समीकरण बना लेंगे ठीक सी। अब इसी के द्वारा 3 की वाई से गुणा करेंगे, 3y माइनस 3 पंजे 15 x, 3y को इधर भेजूंगा, माइनस का 3y हो गया बराबर माइनस के 15 यहीं पर है, 5 को इधर भेजूंगा, -5 से +5 हो जाएगा। बात आ गई समझ में आपके। अब x माइनस 3y बराबर 15 में से 10 घटाऊंगा, कितने हो, 15 में से 5 घटाऊंगा सॉरी, तो 15 में से 5 घटाने पर 10 आएगा, काय का, माइनस का। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ आपके समझ में आ गया होगा इतना। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी तरह से बन चुकी है और समीकरण भी हो गई है। अब हम दूसरी जो कंडीशन है यानी दूसरी शर्त जो है तो उसके अनुसार चलेंगे। अब हम दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार उसमें क्या कहा गया है, उसमें दिया गया है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो मैंने इसमें कहा था कि अगर 5 वर्ष पूर्व हो तो 5 घटा दो उसमें से जो भी आयु मानी है, और अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो उसमें जोड़ देने हैं। ठीक है, तो नूरी की आयु, नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। इतनी तो आपके समझ में आ गई होगी, बहुत आसानी से समझते हुए चल रहे हैं। अब हम y प्लस 10, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इस कंडीशन को ही, यानी क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम, जो भी उसमें दूसरा क्वेश्चन में यानी दूसरे हिस्से में कहा गया है, दूसरे पैराग्राफ में। तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम। देखिए ध्यान से समझिए कि 10 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 10 y प्लस 10 हमने दोनों तरफ कर दिया है। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु इस बार भी अब भी बड़ी है, यानी x प्लस 10 सोनू की है या नूरी की है, ये नूरी की आयु है, बराबर का सिंबल y प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी ये है, लेकिन गुणा हमेशा इस तरफ करनी है जिस तरफ छोटा हो। ठीक है, तभी तो आपस में बराबर बैठेंगी। x प्लस 10 बराबर 2 की y से गुणा होगी 2y प्लस 2 ढाई 20। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण। ठीक है, x, ये 2y को इधर ले आता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y हो गया बराबर 20, ये प्लस का है इस तरह से लिख सकता हूं, और ये 10 को इधर भेजूंगा तो माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 हो जाएगा। तो ये दूसरी हमारी समीकरण बन चुकी है। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई से भी मान को एक सही ऐसे बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना कि नूरू की और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो 2 इक्वेशन हम बना चुके हैं और इनके अनुसार ही x और y की वैल्यू हमें बनानी है। दोनों तरफ x की वैल्यू बराबर है, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों तरफ देखिए ये x और ये x दोनों ही एक एक है। तो अब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का रह जाएगा, काट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर समीकरणों को लिखेंगे जो जो है, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, पहली समीकरण ये है, और दूसरी ये वाली है x माइनस 2y बराबर के 10। ठीक है, घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के जो चिन्ह होते हैं वे बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x से x काट दीजिए, एक पद का लोप हो चुका है, -3y ये है, 2y ये है प्लस का,
3y में से 2y गया तो 1y बचा, किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस के 3y बड़े थे। 3y में से 2y घटा दिए गए तो 1y बचा। एक को लिखते नहीं है क्योंकि y के 1 से गुणा हो जाती है, y एकम y, और ये माइनस का ही बचेगा, बराबर माइनस के 10 और माइनस के 10 दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस 10 और 10 20, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई है 20। अब y की वैल्यू 20 आ चुकी है, इसका मान हम दूसरी समीकरण में रख सकते हैं या पहली में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम एक नया पेज लेते हैं। देखिए नया पेज हम ले चुके हैं। अब हम इसका मान y का मान रख सकते हैं। तो y का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे समझ लीजिए या ऐसे, तो 2 कोई सा भी लिख लीजिए, 2 में रखने पर, ठीक है, कोई सा एक लिखना इन दोनों में से। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 20 आई थी। तो हम आपको दिखा सकते हैं 20, देखिए 20 आई थी। तो समीकरण 2 है ये नीचे वाली, तो लिखेंगे आप x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये वाली जो हमने समीकरण बनाई थी, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2, फर्स्ट वाली समीकरण ये है, ठीक है। तो हम रखेंगे इसमें मान x माइनस 2 गुणा y की वैल्यू अभी बताई है 20 बराबर 10, x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, x बराबर 10 और 40 को इधर भेजेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50, 40 और 10 50 वर्ष। किसकी आयु है? ये नूरी की आयु है। नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष। वर्तमान आयु है ये, ठीक है, 20 वर्ष। तो ये दोनों आंसर हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको वीडियो समझ में आ गई है और अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, एक के बाद एक आप बहुत आसानी से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को, दूसरे का तीसरा। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके जो अंक है, जैसे मैं समझाऊं कि ये दो अंक की संख्या ये है, तो 1 और 1 2, इन दोनों को जोड़ दिया जावे तो दोनों को जोड़ने पर 9 है, ठीक है, अंकों का योग 9। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अभी क्वेश्चन आपको दिमाग घुमाने वाला लग रहा होगा, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इस संख्या का 9 गुना, जो भी संख्या है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, बस इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, वह भी मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो देखिए, अब हम कंडीशनों को इनको बनाते हुए चलेंगे, ध्यान से समझते हुए रहना, बहुत ही ध्यान से। तो पहली वाली कंडीशन हम बनाने वाले हैं, माना 2 अंक होते हैं, यानी इकाई का अंक भी होता है और दहाई का अंक होते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा तो आपने पढ़े होंगे, तो मैं लिखता हूं इसको दूसरे क्वेश्चन का तीसरा हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो माना हम क्या करने वाले हैं, पहले मानेंगे कि संख्या का इकाई का अंक मानेंगे हम, संख्या के इकाई का अंक x मानेंगे। क्या मानेंगे? इकाई का अंक मानेंगे x, कि x है, और दहाई का अंक मान लेंगे, संख्या के दहाई का अंक क्या हो जाएगा? y। तो दोनों चीजें हम मान चुके हैं, तो वास्तविक जो संख्या होगी उसको मानते हैं अब। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या जो होगी वो होगी 10y प्लस x, यानी ये इकाई है और ये दहाई है, 10 की दहाई प्लस 1 इकाई, तो 11। जो भी संख्या यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो, 10 की दहाई और ये कितनी भी संख्या हो, यहाँ दोनों
मिलकर के दो संख्या बन जाएगी, यानी दो अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, 10 की दहाई और एक इकाई, इकाई में कुछ भी हो सकता है, 10 दहाई और इतने में इकाई में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें संख्या ये मिल चुकी है। और इसके बाद हम इसको अगर पलट दें तो पलटी हुई संख्या, पलटी हुई संख्या, अगर हम इसको पलट करके लिख दें तो पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10x+y। ठीक है, x को इधर भेज दीजिए, y को इधर, तो ये पलट गई संख्या। अब इसको कंडीशन को बना रहे हैं, तो पहली शर्त में तो कहा गया है, पहली शर्त या प्रथम शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार दिया गया है दो संख्याओं का, दो अंकों की संख्याओं का योग जो है क्या है, 9 है। पहली वाली कंडीशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि पहली वाली अंकों की संख्या का योग 9 है। अंक हैं ये दोनों, उनके अंक ना है ये वाले, तो इन दोनों को जोड़कर 9 है। तो पहली वाली तो आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन पर, जो आपको थोड़ी हार्ड लग रही होगी। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी कंडीशन के अनुसार, कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, शर्त। तो दूसरी शर्त के अनुसार हम बनाएंगे 9, 9 गुनी संख्या है, नहीं 9 गुना जो संख्या है, और 2 गुना पलटी हुई संख्या के बराबर, पलटी हुई संख्या। समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, मैं क्वेश्चन में भी आपको समझा देता हूँ, ये भी आपके साथ ही रहेगा, तो पेज में मैं आपको दिखाता रहूँगा। देखिए, देखिए यहाँ ध्यान ध्यान से देखिए कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने वैसे बनी संख्या, संख्या के अंकों की पलटी हुई संख्या का 2 गुना, का 2 गुना है, का 2 गुना है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, संख्या का 9 गुना बराबर है पलटी हुई संख्या के 2 गुने से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी की कंडीशन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक, अब देखते हुए चलिए कैसे बनाएंगे हम। तो 10, 9 × 10, ये संख्या जो है, ये संख्या ये वाली है वास्तविक संख्या, तो 10y+x हो जाएगा, 10y+x। और क्या हो जाएगा, 2 × 10x+y, यानी पलटी हुई संख्या ये हो जाएगी और जो वास्तविक संख्या ये हो जाएगी। अब इनको सॉल्व करके हम समीकरण बना लेंगे, 9 × 90, 90y और प्लस 9x, 9 की x से गुणा करेंगे 9x बराबर, 2 की 10 से करेंगे 2 × 20x, प्लस 2 की y से गुणा करेंगे 2y। ठीक है, 90y, इसको 2y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2y, और क्या हो जाएगा, प्लस के 9x तो है ही है, इस 20 को भी ले लें तो ये माइनस का 20x हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, 9y में 90y में से 2y घटाएंगे तो 88y हो जाएगा। ठीक है, 88 और 2 90 होते हैं, और यह माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के 20 ज़्यादा है। अब 20 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 11, 20 में से 9 घटा दिए। ठीक है, और x बचा -11x बराबर 0। अब इसमें से हमें कॉमन ले लेना है, तो कि 11 है इसमें, 11 से ये भी कट जाएगी ये भी कट जाएगी, तो 11 कॉमन लिया, 8y माइनस के x बचेगा बराबर 0। 11 × 88y माइनस 11 की x करेंगे 11x, 8y माइनस के x बराबर के 0/11, यानी ये भी 0 हो जाएगी, तो बराबर में 0। तो ये 8y बराबर x, ये x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सीधा मैं लिख देता हूँ इसको x। अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x/8, x 8 जो ये गुणा में था बराबर में जाने पर भाग में आ गया, यानी y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इस y को मैं मान के रूप में रख सकता हूँ। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि इसका मान कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए। अब इस y का मान हम कोई सी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान हमने रखा है समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो मैं 1 में रखता हूँ इस समीकरण के मान को।
तो पहली समीकरण है हमारे पास, दो अंकों का योग जोड़ने पर उनका मान 9 बैठता है। ठीक, तो ये है समीकरण 1। इसमें हम रखेंगे y की वैल्यू, तो x को तो हमें कुछ नहीं करना और प्लस को भी यही रख देंगे। y की वैल्यू यानी x/8 बराबर 9। ठीक है, y की जगह पर x/8 लिख दिया है। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम मेथड से कर लेंगे या फिर हम ऐसे मेथड से क्रॉस ऐसे गुणा। ठीक है, तब भी ऐसा ही बैठेगा। एलसीएम मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 8 यानी 8 की गुणा इसके साथ, या फिर 8x। ठीक है, एक ही बात है। 8 से 8 को भाग दे देंगे तो एक बार में चला जाएगा। x एकम x या x एकम x बराबर 9। 8x और 1x 9x हो जाएगा, बराबर 9 और इसके बटे में 8। इसके नीचे एक मान लेंगे क्रॉस गुणा, या फिर कर दो 9 से 9 खत्म, 8 एकम 8 x एकम x, तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एग्जैक्ट मिल चुकी है। अब हम x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। इसके लिए हम पेज लेते हैं एक और एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा भर चुका है। चलिए यहाँ पर ही करा देता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ा सा खाली बचा हुआ है। तो x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम। फिर से मर्जी है आपकी, कुछ किसी में भी रख सकते हो आप, 1 में 2 में कोई से में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x + y बराबर 9। ठीक है, तो हमारे पास केस की वैल्यू आई है अभी। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, देखिए हमारे पास काई की वैल्यू आई थी, x की आई थी 8 अभी। तो इसकी वैल्यू ही रखेंगे हम। तो x की वैल्यू रखने वाले हैं हम इसी में, यानी 8 आई थी, प्लस y बराबर 9। तो y बराबर 9, 8 को इधर भेजेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो y की वैल्यू मिल गई हमारे पास 1। तो संख्या क्या बन जाएगी, अतः संख्या संख्या क्या होगी हमारी, जो संख्या हमारे पास वास्तविक वाली थी 10y + x थी, यानी 10 y की वैल्यू 1 गुणा 1 प्लस का x की वैल्यू क्या थी 8 थी। 10 एकम 10 और प्लस 8, 10 और 8 कितने होते हैं 18। दोनों संख्या के अंकों को जोड़ दें तो 8 और 1 9। तो ये देखिए जांच करके भी दिखा देता हूँ। ये 1 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। ठीक, ऐसे समझ लीजिए कि मैंने क्या माना था, मैंने माना था x को तो इकाई-अंक और y को दहाई-अंक। तो कैसे भी जोड़ लीजिए आप, तो तब भी आपका आंसर क्या बैठेगा 9 ही बैठेगा। 8 और 1 आगे पीछे लिख लीजिए, 8 और 1 9। तो ये तो यहाँ समीकरण, ये समझ में आ गया आपको या नहीं आया। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या होगी हमारे पास 18। 18 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मिलते हैं, चलते हैं, सॉरी आगे देखिए। दूसरे का चौथा, नंबर 4 पार्ट। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। बैंक में गई मीना 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से यानी कैशियर से कहा 50 रुपए के तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा उसने। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 के नोट बताने और 100 के नोट, टोटल है 2000 रुपये। मीना ने 50 के नोट मांगे और 100 के नोट, किससे, कैशियर से, और टोटल उसे 25 नोट मिले, 2000 के 25 नोट। ठीक है, 2000 रुपये थे और उसमें 25 नोट मिले, किस किस के, 50 के और 100 के नोट। तो 50 के नोट कितने थे और 100 के कितने, तो ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक एक करके बताएंगे आपको समीकरण बेस पर। तो समीकरण के अनुसार ही हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, आप समझते रहिए कैसे होगा। तो पहले हम मानते हैं कि दोनों नोटों की संख्याओं को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का नंबर 4 पार्ट। ठीक है, तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या
एक्स है, ठीक है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोट जो है, नोटों की संख्या, संख्या क्या मानेंगे, वाई है, ठीक है। दोनों मान लिए हैं हमने, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पहली शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार, शर्त के अनुसार या शर्तानुसार, ठीक। टोटल कितने नोट है, तो कुल, यानी टोटल कुल नोटों की संख्या, टोटल कितने नोट थे उन पर, 25 नोट मिले थे उसे। 2,000 रुपये निकालने गई थी और 25 नोट दिए उसने, कैशियर ने। तो कुल नोट उस पे मिले 25 नोट मिले, उसे कितने मिले थे, 25। तो हम मानते 50 के और 100 के नोट टोटल मिला करके 25 नोट। तो अतः उसे कितने मिले, एक्स के नोट, वाई के नोट, यानी 50 के नोट और 100 के नोट मिला करके 25 नोट मिले। समीकरण होगी पहली, ठीक है। अब दूसरी को करते हैं। तो पहली शर्त तो हो चुकी है, अब दूसरी शर्त के अनुसार भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, दूसरी शर्त में कहा था कि 50 के नोट और 60 के, उसके 100 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट, 100 के नोट। तो कितने रुपए थे वे, 2,000 रुपये। 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला करके 2,000 रुपये थे। 50 के नोट को एक्स माना था, यानी 50 एक्स प्लस 100 के नोट 100 और वाई, ठीक है, बराबर 2,000, ठीक है। तो 50 के एक्स नोट भी लिख सकते हो आप, एक्स नोट या वाई नोट, इसी से ये अंदाजा लगा दोगे। 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2,000। 50 के नोट, ये नोट है, नोट मतलब कितने नोट होंगे, और 100 के कितने नोट, ठीक है। तो इनमें कॉमन ले लेता हूँ 50। तो 50 एक्स प्लस 50 दूनी 100 और वाई, 50 की एक्स से करूँगा 50 एक्स प्लस 50 दूनी 100 और वाई बराबर 2,000। तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2,000। ये 50 जो है ये बटे में चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से इसको काटूंगा तो 5 चौक 20, 5 की जीरो, ये जीरो आ जाएगी। 40 पंजे 200 होते हैं, तो 200 को 5 से हमने काटा तो 40 आया हमारे पास। तो दूसरी समीकरण होगी एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40, ये होगी दूसरी समीकरण, ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक्स, यहाँ भी एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको घटा लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं। तो घटाने पे एक चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाला और काट देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। तो 2 को घटा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए कि पहली समीकरण हमने लिख ली है एक्स प्लस वाई बराबर 25 नोट, यानी पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण है ये एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40, ये वाली है दूसरी समीकरण, ठीक है। घटाते हैं इसको, तो ये चिन्ह चेंज, ये वाला भी चेंज, ये भी चेंज, ये वाली कट गई, एक्स प्लस की है और ये माइनस की है, कट गई। ये -2 वाई, ये 1 वाई है, तो 2 वाई में से 1 वाई गया तो 1 वाई बचा, किसका, माइनस का, बराबर। ये -40 है, ये 25 है प्लस का, तो 40 में से 25 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 15, काय का, माइनस का, माइनस से माइनस काट दूंगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ठीक है। और y का मान फिर मैं रख दूंगा कोई भी एक समीकरण में, तो y का मान मैं समीकरण 1 में ही रखता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 25, इसमें ही रखता हूँ। तो x प्लस वाई का मान 15 है, तो 15 रख दिया बराबर 25। तो x बराबर 25, 15 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो ये -15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
25 में से 15 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान से समझिए, ये तो किसकी थी, एक्स जो थे ये थे 50 के नोट। तो 50 के नोट कितने आए 10, ठीक है। और वाई था 100 के नोट, ठीक है, 100 के नोट। तो हमारे पास क्या हो चुका है, अब हमारे पास दो चीज वैल्यू मिल चुकी है। 50 के नोट 10, 10 मिले उसे, 50 ढाई 500, तो 500 रुपये तो ये पूरे हो गए। और 100 के 15 नोट 1500 ये हो गए, तो 1500 और 500 2000, ठीक है। तो इस तरह से तो लिख सकते हो 50 रुपये के नोट 10 नोट मिले थे, 10 नोट, ठीक है। और 100 रुपये के नोट कितने मिले थे उसे, 15 नोट। कितने नोट, 15 नोट। दोनों नोट मिला करके 25 नोट। और देखेंगे 50 की 10 से गुणा, 50 ढाई 500, 100 की 15 से गुणा 1500, यानी 2000 रुपये। 2000 रुपये पूरे हो गए ना, देख लीजिए 25 नोट 2000 रुपये। तो ये इसके आंसर हो चुके 10 और 15, ठीक है। 10 और 15 नोट, 50 के 10 नोट, 100 के 15 नोट, दो ही तो बताने थे। तो ये आंसर हो चुका है। अब देखते हैं इसका पांचवा, दूसरे क्वेश्चन का पांचवा, दूसरे क्वेश्चन का पांचवा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन का पांचवा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो कोई एक पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तक देता है। पहले 3 दिनों तक एक नियत किराया लगता है और उसके बाद हर एक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 27 रुपये दिए 7 दिन तक पुस्तक को रखने के लिए। किसने, सरिता ने। जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए, 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का वो ज्ञात करना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। नियत किराया ज्ञात करना और अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। हर एक दिन का जो अतिरिक्त किराया मिल रहा है, किराया देना पड़ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पता करनी है, नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से सीखिए। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने कॉपी पर, ध्यान से समझिए क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है तो वही चीज़ मान लेते हैं। माना नियत किराया x रुपया, माना नियत किराया x रुपया, ठीक है। x रुपये बोल सकते हो, x रुपया बोल सकते हो। और क्या मानेंगे, अतिरिक्त किराया जो है, अतिरिक्त दिन का किराया जो लग रहा है उसको मानेंगे। तो अतिरिक्त दिन का किराया, कि अतिरिक्त जो लग रहा हर एक दिन किराया, वो मानेंगे y रुपया। जो चीज़ हमें पूछी गई है उनको ही मान लेंगे। तो पहली शर्त में उसने क्या कहा है, तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार उसने क्या कहा पहली शर्त में। पहली शर्त के अनुसार चलते हैं हम। उसने कहा कि x रुपये, यानी नियत किराया तो देना ही है। कितने दिन के लिए, उसने कहा कि 3 दिनों तक नियत किराया देना है। और किसी ने, यानी सरिता ने रखी कितने दिन, 7 दिन। तो उसे पूरे टोटल कितने, 27 रुपये देने पड़े थे, ठीक है। 7 और अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। 7 दिन और अतिरिक्त दिन का किराया उसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। 3 दिन का नियत किराया और 7 दिन का अतिरिक्त किराया, ठीक है। तो उसके बाद पहली समीकरण तो ये होगी है, इसको समझ गए होंगे आप। और दूसरी किराया, दूसरी क्या है शर्त के अनुसार, इसके बाद देखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए।
क्योंकि ये आपका इस क्वेश्चन का, इसका प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा क्या है, एक नियत किराया तो देना ही होगा। किसका, कितने दिनों का, 3 दिनों का। 3 दिनों का नियत किराया है पुस्तकालय का, और उसने दिया था 5 दिनों के लिए, तो 5 और अतिरिक्त दिन, 3 दिन तो उसे लगे ही, 5 दिन और अतिरिक्त लगे हैं उसे रखने के लिए। तो 5 और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर उसने दिए थे 21 रुपये। तो ये होगी दूसरी समीकरण। समझ में आया कि 3 दिन तो उसने पुस्तक रखी और 5 दिन अतिरिक्त रखी, ठीक है। तो उसने जाके 21 रुपये जमा करे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो इसमें भी विलोपन विधि यूज करेंगे। तो विलोपन विधि से लिख सकते हो आप, मैं सीधे लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिख सकता हूँ मैं सीधा, 2 को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। तो लिखता हूँ समीकरण x प्लस 7y बराबर 27 और x प्लस 5y बराबर 21। घटाने पर चिन्ह नीचे के चेंज हो जाते हैं, ये चिन्ह चेंज हो चुके हैं। x से x खत्म, 7y में से 5y गया तो 2y, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस के 7y ज़्यादा थे। 27 में से 21 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, क्योंकि 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, 0 नहीं लिखनी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ये 2 इसके बटे में 2 से काट दूंगा 3, यानी y की वैल्यू हो चुकी है 3। तो ये क्या हो गया, y हमने क्या माना था, अतिरिक्त दिन का किराया, तो ये क्या हो गया, अतिरिक्त, अतिरिक्त दिन का किराया। y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो ये आंसर हमारा y का मिल चुका है। अब y का मान कोई सी भी एक समीकरण में धर दीजिए। तो y का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब, समीकरण 1 कौन सी थी, x प्लस 7y बराबर 27, ये वाली। तो हमें y की वैल्यू मिली है, तो x प्लस 7 और y को लिखेंगे गुणा, गुणा का निशान लगा के, क्योंकि इनके बीच में गुणा होती है। y की वैल्यू 3 बराबर 27, इतना तो समझ में आ गया। x प्लस 7 × 21 बराबर 27, x बराबर 27, और ये 21 जो है प्लस का है, बराबर में जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 27 में से 21 गया 6 बचेगा, यानी 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 0 लिखना है तो लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या होगी है 6, यानी ये क्या है, नियत किराया है। तो अभी हमने पहले जो माना था वो, ठीक है, नियत किराया। हाँ, 3 दिन का किराया नियत जो है वो तो देना पड़ेगा 6 रुपये, और हर एक दिन का जो किराया लगेगा, 3 दिन का तो 6 रुपये, और हर एक दिन का जो लग रहा है वो 3 रुपये हर दिन लग रहा है। तो 7 × 21 तो ये, और 6 रुपये ये, 27 तो इसने दिए, 5 का ये, और 5 दिया 15, 15 और 6 ये नियत किराया, तो 15 और 6 21 रुपये। तो बात को आप समझ गए होंगे कि दोनों कंडीशन में कैसे कैसे दिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन या प्रश्नावली समाप्त होती है। आपको नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया भी मैंने बता दिया है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ऑल पे सेट कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जैसे आपको ये वीडियो लगी हो, जैसी अच्छी लगी हो आपको, जिस तरह से आपको मन करता है उस तरह से एक प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी बनाकर दे सकें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।